जो भगवान राम को काल्पनिक बता रहे हैं, आज उनको राम का प्रेम आ गया, वो रामचंद्र का विरोध कर रहे हैं जो उनके लिए राम था ही नहीं। समाजवादी पार्टी की बातें नहीं करिए, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ घोषणाएं किया है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं है। कि आपकी हिम्मत हो तो इसी तरह दाढ़ी मोछा बना करके बैठ जाए संसद में। 2027 विधानसभा नज़दीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी अपनी ज़मीन तैयार करना शुरू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार बड़ी भूमिका में नज़र आएंगे विधानसभा चुनाव में। लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं और ऐसे में अब की बार जो लड़ाई है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मानी जा रही किस तरीके से लड़ाई होगी। लेकिन लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर अभी तक हमने जितनी भी जनता जनार्दन से बात की है उनके हिसाब से वर्तमान सरकार मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में 2027 में भी ये लोग कह रहे हैं कि दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। लेकिन जनता जनार्दन से समझना ज़रूरी होगा और आइए हम बात करते हैं, कुछ लोगों से ऊपर खड़े हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2027 को वो कैसे देखते हैं, वर्तमान सरकार कैसी चल रही है। विकास के बारे में कितना बता सकते हैं? सरकार के विकास पर तो कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। और कौन से महत्वपूर्ण ऐसा चीज़ रहेगी जब आप वोट देने जाएंगे या मतदाता वोट देने जाएगा तो क्या वो सिर्फ सनातन के बारे में ही सोच के जाएगा? सिर्फ सनातन की नहीं, विकास को भी देख चलेंगे। हम इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हम देख रहे हैं जहाँ पे हमारा पेट्रोल अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों लखनऊ एक्सप्रेस, आगरा एक्सप्रेस अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ने उसमें काफ़ी काम किया था। तो अगर सड़कों समाजवादी पार्टी की बातें नहीं करिए, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ घोषणाएं किया है और काम जो हुआ है, काम जो घोषणा करते थे उस पर काम तो उन्होंने किया, किंतु उस पर सुन लीजिए जो काम तेजी से अब हुआ है, इस सरकार में जो तेजी आई है वो उस समय की सरकार ने इन्होंने काम किया वो अलग विषय है। किंतु अगर उन्होंने जो सनातन को अपमानित भी तो किया था ये भी ध्यान रखिए। अब आज इस सरकार ने जिस तेजी के साथ विकास, महिलाएं 12 बजे 1 बजे रात को निकले, बेखौफ निकल के जाती हैं, बेखौफ निकल करके आती हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट हमारा है। आज हमारे देश में विकास के साथ साथ आप शिक्षा के क्षेत्र में भी दे सकते हैं। अभी आपने देखा जैसे जिनजी ने जो आंदोलन किया, आंदोलन का कोई विरोध नहीं था, किंतु आंदोलन के माध्यम से जो उनका उद्देश्य था सरकार को बदनाम करने का, सरकार को अव्यवस्थित करके पद से मुक्त करने का, ये उद्देश्य गलत था उनका। आप अपनी मांग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से रख सकते थे, बैठ सकते थे, सारी चीज़ें सरकार सुनती है आपको, मगर जिस तरीके से साजिश के तहत ये किया गया इसका विरोध है। सरकार बहुत कुछ कर रही है, क्षेत्र के लिए भी कर रही है, समाज के लिए भी कर रही है, देश के लिए भी कर रही है, महिलाओं के लिए भी कर रही है। और आपने देखा यहाँ पे 5 करोड़ लोग राशन खा रहे हैं फ्री में, ये सब चीजें सरकार के देन में हो रही है। मतलब कहा जाए रोटी कपड़ा मकान जो कहा जाता था वो मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पे आपको मकान भी दे रही है, ये सारी चीजें आपको उपलब्ध है। सूर्य योजना के नाम पर आपको जो सब्सिडी के साथ में जो है वो लाइट के लिए सौर ऊर्जा का वो दे रही है, पैनल दे रही है सब्सिडी के साथ, ये सब भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये समझा जाए मतदाता ने मन बना लिया है। देखिए मतदाताओं का मन, जो हम सब मतदाता हैं, हम सबके मतदाताओं का मन के हिसाब से चला जाए तो अपनी 50 साल की उम्र में जो हमने देखा है कि वर्तमान की सरकार, चाहे विचारधारा से मतलब नहीं, सरकार कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन, उससे मतलब नहीं, विचारधारा के माध्यम से जो सरकार काम विकास में कर रही, मैं उसका प्रेमी हूँ। और इस वर्तमान में आने वाली जो जब भी चुनाव होगा तो छोटे से लेकर बड़े चुनाव में मैं पुरजोर तरीके से सरकार का समर्थन करूंगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ पक्के सनातनी हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देने का काम करते हैं? क्योंकि आपने नाम न लेने की बात कही, तो इसका मतलब कहीं न कहीं उनके विचारों से आप सहमत नहीं है, पार्टी की विचारधारा से? देखिए योगी आदित्यनाथ जी का सनातन का प्रेम के साथ साथ आपने एक प्रश्न और नहीं पूछा कि वो सनातन के साथ साथ राष्ट्रीयता का भी प्रश्न दे रहे हैं। राष्ट्रीयता प्रथम होनी चाहिए। राष्ट्र आप किसी भी धर्म समाज से हो, किंतु अगर राष्ट्र प्रथम नहीं है, आप हमारे धरती में रह करके भारत माता की जय बोलने में इतराज कर रहे हो, वंदे मातरम गाने में तैयार कर रहे हो, इसका विरोध है। सनातन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ हिंदुत्व के लिए ही बोलिए। आदित्यनाथ का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं सपोर्ट, किसने कहा नहीं कर रहे हैं? आपने कहा हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर चलते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। जनता पार्टी की विचार, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक मुख्य चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ दिखते हैं। बिल्कुल। तो आप उनके विचारों से और उनके कार्यशैली से आप संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट भाई, उन्हीं की कार्यशैली से सरकार प्रदेश में चल रही है, उन्हीं के विकास कार्यों की बात पे तो चर्चा कर रहा हूँ। चलिए, कल जो हुआ संसद में पप्पू यादव वाला कांड आपने देखा होगा, संत के घोर निंदनीय कार्य है, ये घोर निंदनीय कार्य है। आपकी हिम्मत है कि अभी बहराइच में इतना घोटाला हुआ, वहाँ भी चंदा चोरी भई, उसके भी जांच हो रहे हैं। आपकी हिम्मत है कि आप दाढ़ी मूछा बना करके बैठ करके प्रतीकात्मक रूप से आंदोलन कर लें? इस तरीके से नहीं कर सकते आप। तुरंत देख करके तुरंत सर्वधर्म के जुदा का नारा लग जाएगा आपका। अच्छा, तो ये आते हैं आपके पास एक सवाल और है। नीट को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ,
झारखंड में पेपर लीक हुआ तो किसी पार्टी ने नहीं बोला, न राहुल गांधी बोले, न अखिलेश यादव बोले, क्या वजह है? वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 29 राज्यों में लगभग 12 राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी अभी पूर्व में, देखा होगा कि आपने सबसे ज़्यादा पेपर लीक कांग्रेस के कार्यकाल सरकारों में हुआ था। और वो लीक जो है, जो वहाँ बैठे हुए जो अधिकारी हैं वही पेपर लीक करा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब से आई है तब से पेपर लीक होना बंद हो गया है। अब चूंकि पूर्व सरकार के कुछ अधिकारी कर्मचारी अभी चापलूसी में बैठे हुए, उन लोगों की बदौलत ये लीक हो रहा है। झारखंड का पेपर जो लीक हुआ उस पर जांच भी चल रही है, उस पर देखिएगा क्या कानून लागू, जो नया कानून बना है आप उसके तहत कार्रवाई भी होगी। नहीं, हमारा सवाल ये था कि जो वहां पर हुआ उसके खिलाफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी या और कोई लोग क्यों नहीं बोले? उत्तर प्रदेश में क्यों बोल रहे थे? इतना विरोध हो रहा था। उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे केंद्र की, मतलब ये नीट पेपर का मामला था, ये उत्तर प्रदेश का बात नहीं था। पूरे सिर्फ नीट पेपर की बात नहीं कर रहे हैं हम, वहाँ के पेपर के साथ जो गड़बड़ी हुई है तो उसको लेकर भी तो विरोध प्रदर्शन इन तमाम पार्टियों को करना चाहिए था, जैसे यहाँ पे किया, नीट के लिए किया, उत्तर प्रदेश दिल्ली में बैठ के जंतर मंतर में किया, तो वहाँ के लिए कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ यही की बात बोल रहे थे कि जो नीट पेपर लीक हुआ, वहाँ का दूसरा यूपी झारखंड पीसीएस का पेपर लीक हुआ था। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से जाता है, झारखंड से तो जाता नहीं है। झारखंड में छोटी सी सीट है वहाँ बनी हुई, तो वहाँ से जाता नहीं है, तो वो वहीं बना रहे हैं दबाव जहाँ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है, जहाँ 27 में हम आने जा रहे हैं। अभी झारखंड में चुनाव तो है नहीं नज़दीक, तो ये वहाँ बोलेंगे जहाँ इनको खतरा महसूस हो रहा है, ये वहाँ बोल रहे हैं। और इन लोगों को विरोध करने का कोई मकसद नहीं है, न मुद्दे हैं इनके पास, बेवजह फालतू बात है और फालतू समय है। ये लोग उसी को बस भुजाने काम कर रहे हैं। इनकी न सरकार कहीं आ रही है न कहीं जा रही है। और नीट का पेपर नहीं, पूरे देश में जो भी पेपर आउट हुए हैं आप उसकी जांच भी चल रही है और सबके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। चलिए, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी के जो मीडिया प्रभारी थे आशुतोष राका, उन्होंने साफ साफ धमकी दी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि जिस तरीके का ये पूरा मामला हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीज़ होगी तो इससे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे और वहां पर आंदोलन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कार्यप्रणाली है, बाबा जिस तरीके से काम करते हैं, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके का आंदोलन वो करेंगे तो कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश कोई आंदोलन नहीं होने वाला है, वो उनकी खाली सोच भरी बनी रह जाएगी। बाबा यहाँ शासन जब पूरा टाइट हुआ है, बाबा जी लगे हुए, ऐसा उत्तर प्रदेश कोई कांड नहीं होने वाला है। वो सिर्फ उनका एक अपना ही दिमागी ख्याली पुलाव है कि उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कर लेंगे, बाकी जगह हो रहा है वहाँ क्या कर पाए? वो कुछ नहीं कर पाए। कहीं पर भी रह गया जंतर मंतर पर, जंतर मंतर पर स्टूडेंट सिर्फ नाम मात्र थे, वहाँ पर ये लोगों को खाली बहला कर फुसला कर ले गए हैं। वहाँ पे जेएनयू था, हर पार्टी का मोर्चा था जो सिर्फ वहाँ पे अराजकता फैलाने के लिए गया था, ना कि वहाँ पे आंदोलन करने के लिए गया था। रात में वहाँ कुछ और होता, दिन में वहाँ कुछ और दिखाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में बदलाव की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे खुशहाल हैं और संतुष्ट हैं। आज के डेट में उत्तर प्रदेश का हर नौजवान, हर परिवार, हर महिलाएं, हर लोग, किसी भी वर्ग में आप जाकर पता करिए, वो संतुष्ट है। उनको कोई शिकायत नहीं है उत्तर प्रदेश में कि हमें परेशानी है, कहीं अपराध मुक्त हो गया। आज देखिए, आज आप देखिए 3 बड़े माफिया मारे गए, अतीक अहमद अशरफ जैसे अपराधियों को देखिए किस तरह खुलेआम करेली में बलात्कार कांड किए थे। यही समाजवादी ने संरक्षण दिया था, मायावती जी ने संरक्षण दिया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, इससे हिंदुस्तान का हर वर्ग अपने आप में संतुष्ट और सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आएगी और सुनिश्चित और निश्चित आएगी। इससे पूर्व की सरकारों में क्या किसी के घर पे बुलडोजर चला है? जी नहीं चला है, लेकिन बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से सही नहीं है सर। तब क्यों सुप्रीम कोर्ट, अरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको प्रतिबंध कर दिए बुलडोजर। मैं सुनिए, पहले मेरे फैमिली में 4 मेंबर हैं। प्रतिबंध नहीं किया है, कुछ शर्तों के साथ। सुनिए, पहले मेरी फैमिली में 4 मेंबर लोग हैं, एक बुरी तरह से बुरा है, खराब है, और सर उसके कारण पूरी फैमिली का घर गिरा दिया जाए, ये कहीं से अच्छा है? आप ही बताइए, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। जो अपराधी है बिल्कुल उसे पकड़िए और बिल्कुल उसे दंडनीय करिए। क्या कहना है इनका? कहना है कि जब एक अपराधी है तो पूरे घर को क्यों सजा दी जाए? अच्छा, पहले ये बताइए कि अपराध से किया हुआ जो महल है वो किस तत्वों से बना है, वो किस आय से बना है? आपके आपराधिक राज्य में किया गया जो कृत क्रिया थी, उससे धन अर्जित जो किया आपने, और जो गिराया जा रहा है मकान, वो बिना एंथेटिक नहीं गिराया जा रहा, प्रमाण सही। क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर हम किसी भी आवास को या किसी के निवास को गिराएंगे ना, तो हम भी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वो कानून के तहत गिराया जा रहा। अवैध रूप से अगर देखा जाए तो पूरा भाई एक एक घर का लेकर चला जाए तो सारे घर अवैध हैं। और घर जो गिरने का बात है, वो घर जो गिराया जा रहा है, विंडो चल रहा है, वो उन्हीं लोगों का गिर रहा है जो अपराधी हैं। क्या इनका घर गिरा? क्या इनका भाई गिरा? इनका गिरा?
नहीं, जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने जिस कृत्यों के द्वारा अपने धन को अर्जित करके वो आवाज गिरा, उस पर यह कार्रवाई हो रही है। ईमानदार हैं तो आपका लड़का भी उसी तरह से ईमानदार है। वो अपराधी हो सकता है तो उसका दंड आपको क्यों मिले ये बताइए। घर को पूरा परिवार ने मिल के बनाया है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने ये कहा ना कि अपराध बच्चे ने किया और पिता को किस सजा मिल रही है। अपराध जब बच्चा कर रहा था, पिता एक निकल के बाइट तो दे सकता था कि मेरे बच्चे ने गलत किया है, तो वहां तो समर्थन देके उसको पैसा लेकर चले जाते, जमानत करने के लिए, लड़ने के लिए चले जाते, बचाने के लिए चले जाते थे। तो दोषी नहीं हुआ वो। जो अपराध करेगा, उसका सहयोग करेगा, वो भी तो अपराधी है। आप उस पर नहीं ध्यान दे रहे हो। अगर उसी समय उसने बच्चे को टाइट कर दिया होता तो वो क्राइम की जिंदगी में ना जाता। एक बात बताइए, चलिए ठीक है वहाँ पे जो हुआ, लेकिन जंतर मंतर में राष्ट्र विरोधी नारे लगे, देश के प्रधानमंत्री की मां को गालियां दी गई, ये उचित था? बिल्कुल उचित नहीं था। देश आपको लग रहा है ऐसी जो गालियां और जो अनैतिक काम हुए ये छात्र कर रहे थे, आपको लगता है? बिल्कुल उचित नहीं था सर। लेकिन जो ये आर्डर हुआ है, जो बच्चों पे उत्पीड़न हुआ है, वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, वो आपकी अपनी बात। क्या लगता है, जैसे अयोध्या में चंदा चोरी वाला मामला आया, चंदा चोरी को लेकर वैसे तो मेरे ख्याल से अखिलेश यादव गए नहीं अयोध्या, लेकिन चंदा चोरी की बात को सबसे पहले उन्होंने उठाया था। ठीक है, चंदा चोरी हुई, सरकार ने SIT का गठन कर दिया, जांच हो रही है, कुछ लोगों को अंदर भी किया गया है, बातचीत चल रही है। क्या लगता है क्या हिंदू धर्म और सनातन जुड़े हुए लोग जब वोट करने जाएंगे तो इससे क्या भगवान राम के प्रति उनकी आस्था कम हो जाएगी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चंदा चोरी में दो तरीके की, वहाँ राम मंदिर में दो तरीके के लोगों ने चंदा दिया। एक तो उसके निर्माण के लिए, भव्यता के लिए दिया, और एक आदमी श्रद्धा से जाता है और अर्पण करता है। तो चंदा चोरी जो हुआ है वो किस एंटिटी पर हुआ है? वो पैसा चोरी हुआ जिस पर आपने निर्माण के नाम पर दिया था। वो पैसा चोरी हुआ जो आप चढ़ावा चढ़ाते हो। चढ़ावा चढ़ाने वाला जो पैसा आप जाते हो, एंटिटी को देते हो, वहाँ पे जो लोग गिनने वाले होते हैं, अगर जैसे उन्होंने चोरी किया, सरकार ने उसको संज्ञान में लिया, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इसमें कोई, किंतु प्रश्न वो हुआ व्यक्ति उठा रहा है जिसने राम भक्तों पे गोली चलवाई। राम चंदा के प्रति वो जो कभी राम मंदिर गए नहीं, वो आवाज उठा रहा है। वो जो काल्पनिक बता रहे थे, जो भगवान राम को काल्पनिक बता रहे हैं, आज उनको राम का प्रेम आ गया। वो राम चंदा का विरोध कर रहे हैं जो इनके लिए राम था ही नहीं। मतलब राम की राजनीति नहीं, राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल ये टोटल 100% राजनीति है। मैंने अभी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जितना राम मंदिर चंदा के बारे में विरोध कर रहे हैं, उतना बहराइच में अभी वहाँ के ही मुसलमानों ने ये बोला कि वहाँ इतने करोड़ का घोटाला हुआ, तो क्या हुआ? उसके लिए उठा करके अखिलेश जी बोलेंगे उसके लिए कि आवाज़ उठाएंगे कि हाँ वहाँ भी तो लोगों ने चढ़ावा के नाम पर चोरी हुआ, उसके बारे में तो नहीं बोलेंगे। केवल उनका काम हिंदू सनातन को बदनाम करना, और जो हमारे दिग्भ्रमित बच्चे हैं उनको दिमाग से मतलब कि इस तरीके से यह दिखा देना कि हम केवल ये भाजपा के या सरकारें जो है वर्तमान में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, हम केवल सबके लिए करते हैं। अगर ये किए होते आज, तो आप दोबारा 10 साल की सरकार से नीचे ना आते, और आप दोबारा सपना ख्वाब देख रहे हैं सिर्फ राम मंदिर चंदा के नाम पर के। और जो अभी आपने संसद में देखा, हम सब एक सामाजिक आदमी होने के नाते घोर निंदा करता हूं उसका, कि आपकी हिम्मत हो तो इसी तरह दाढ़ी मोछा बना करके बैठ जाएं संसद में और उसका भी विरोध करें। जिस तरीके से अपराधियों और विकास को लेकर प्रदेश सरकार ने काम किया है वो बेहतरीन है। 2027 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।